नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। हमारी चर्चा चल रही है कि प्रत्येक लग्नों में हम रत्नों का चयन किस प्रकार से करेंगे। पिछली वीडियो में हमने वृष लगन की बात की थी, उससे पहले मेष लगन की बात की। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे मिथुन लगन की और जानेंगे कि मिथुन लगन के जातक कौन कौन से रत्न पहन सकते हैं और क्या कंडीशन होनी चाहिए। आप लोग किस प्रकार से किसी जातक की कुंडली देखकर आप ये सजेस्ट कर सकते हैं, आप ये सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन सा रत्न इन्हें पहनाना चाहिए या फिर कौन सा रत्न नहीं पहनाना चाहिए। आज की वीडियो में स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आसानी से आप हमारी वीडियोस को देख सकें, इनका लाभ उठा सके, व ज्योतिष सीख सके। तो मिथुन लगन की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ एक काल्पनिक कुंडली का निर्माण कर लिया है। आप भी इसी प्रकार से कुंडलियों का निर्माण करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक कुंडली बनाई है और इसमें हम देखेंगे कि कौन से रत्न पहने जा सकते हैं और कौन से नहीं। कुछ समय पहले मैंने आपको सभी लग्नों के बारे में बताया था और उन लग्नों में ये कहा था कि कुछ ग्रह शुभ हैं, कुछ अशुभ हैं और कुछ सम ग्रह हैं। तो मैं कहूँगा जो ग्रह शुभ हैं या फिर जो ग्रह सम हैं हम उन्हीं के रत्न धारण कर सकते हैं। मेनली जो रत्न हमारे पास मिथुन लगन में आते हैं वो आते हैं पन्ना, हीरा और नीलम, क्योंकि ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो इस लगन कुंडली के लिए अत्यंत शुभ हैं। वो शुभ क्यों हैं इसके बारे में मैं विस्तार से पहले वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हमारा प्रथम भाव होता है, पंचम भाव होता है और जो नवम भाव होता है ये त्रिकोण भाव है और ये अत्यंत शुभ भाव है। प्रथम भाव में मिथुन राशि आई है जिसके स्वामी है बुध। बुध का रत्न है पन्ना, इसलिए पन्ना पहनाया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आई है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र का रत्न है हीरा व ओपल, तो आप हीरा ओपल यहाँ पर पहना सकते हैं, परंतु हमें प्लेसमेंट देखनी है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे नवम भाव में जो राशि विराजमान है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि के स्वामी है शनि। शनि का रत्न है नीलम, तो यहाँ पर पन्ना, हीरा, नीलम और हीरा का जो सब्स्टिट्यूट है ओपल, इन रत्नों का आप चयन कर सकते हैं। अब इनमें से रत्न कौन सा पहनाया जाएगा कौन सा नहीं उस पर हम बात करेंगे। वो प्रत्येक कुंडली के हिसाब से आप चयन करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक जातक की कुंडली अलग अलग होती है। लग्न चाहे सेम हो परंतु ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं अलग अलग आपको मिलेगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बुध के रत्न पन्ना की बात करते हैं कि पन्ना यहाँ पहन सकते हैं नहीं पहन सकते। आप देखेंगे जो बुध ग्रह हैं वो चौथे भाव में आए हैं, केंद्र में आए हैं और अपनी खुद की राशि में आए हैं, कन्या राशि में। यहाँ बुध अपनी उच्च राशि में है, तो यहाँ बुध का रत्न पन्ना बिल्कुल पहनाया जा सकता है। मैं बात करूं यदि ये बुध तीसरे भाव में होते तो आप नहीं पहनाते, यदि ये बुध छठे भाव में होते तो आप यहाँ भी नहीं पहनाएंगे, आठवें में होंगे तब भी नहीं पहनाएंगे और 12वें भाव में होंगे तब भी नहीं पहनाएंगे। उसके अलावा बुध यदि अपनी नीच राशि में चले जाते हैं, मीन राशि में, तब भी आप बुध का रत्न पन्ना नहीं पहनाएंगे। उसके अलावा प्रत्येक भाव में आप बुध का रत्न पन्ना पहना सकते हैं, आप निसंकोच इसे पहना सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। और बात करेंगे आगे अब शुक्र के रत्न की, हीरे की। जो शुक्र देव है हमारे गए हैं चौथे भाव में, केंद्र में। भाव ये अच्छा है, पंचम भाव के स्वामी हैं, गए हैं चौथे भाव में, बहुत अच्छा भाव है। परंतु यहाँ पर जिस राशि में है कन्या राशि में, कन्या राशि में शुक्र हो जाते हैं नीच के। मैं आपको हर बार बताता हूँ यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में जाता है तो उसका रत्न नहीं पहनाया जाता। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि 3, 6, 8, 12 में हो या नीच राशि में कोई ग्रह हो तो उसे बलहीन बताकर उसका रत्न धारण किया करा दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बलहीन होना अलग बात है और किसी ग्रह का शुभ होना और अशुभ होना अलग बात है। कोई शुभ ग्रह भी बलहीन हो सकता है, अशुभ भी बलहीन हो सकता है, तो उस चीज़ में आप ना जाएं। आप रत्नों का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करें, बहुत अच्छे से करें, ताकि जो व्यक्ति आपको कुंडली दिखाने आया है उसका नुकसान ना हो। अब बात करेंगे यदि यह शुक्र लग्न में होता बिल्कुल पहना सकते थे, दूसरे में होता तो पहना सकते थे। मैंने कहा तीसरे, छठे, 8वें व 12वें भाव में होता तो बिल्कुल आपको नहीं पहनाना। उसके अलावा अपनी नीच राशि में जहाँ पर है यहाँ पर नहीं पहनाना। यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, चाहे यहाँ आ जाए, आप बिल्कुल पहना सकते हैं।
5वें भाव में आप पहना सकते हैं, 7वें में पहना सकते हैं, 9वें भाव में पहना सकते हैं, आप 10वें भाव में पहना सकते हैं। यहाँ पर अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे शुक्र। आप लाभ भाव में, एकादश भाव में, 11वें भाव में बिल्कुल पहना सकते हैं। अब बात करेंगे शनि की। बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी लगाना है। तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें में व 12वें में नहीं पहनाना। अब यहाँ देखिए शनि कहाँ पर है। शनि आए हैं लाभ भाव में, 11वें भाव में, परंतु शनि यहाँ पर अपनी नीच राशि में है, मेष राशि में है, तो यहाँ भी हम शनि का रत्न हीरा नहीं पहनाएंगे। इसके अलावा शनि अगर यहाँ होते, यहाँ होते, यहाँ होते, चाहे यहाँ होते, यहाँ होते, यहाँ होते, आप बिल्कुल निसंदेह शनि का रत्न नीलम पहना सकते थे। आशा करता हूँ जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत शॉर्ट में, बहुत कम शब्दों में मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी ख़राब ना हो, कम समय में आप बहुत अच्छी चीज़ें और ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। तो अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि यदि कुछ नहीं समझ में आता तब भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे लगता है कोई ऐसी बात है जो वीडियो के द्वारा समझानी चाहिए तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, चाहे वो कुंडली से रिलेटेड हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या कोई उपाय हो, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।